हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि दिसंबर 2023 का यूजीसी नेट का रिजल्ट एनटीए ने जारी कर दिया है और ऐसे अभ्यर्थी जो इस परीक्षा में असफल रहे हैं उन्होंने जून 2024 की तैयारी प्रारंभ कर दी होगी। और इसी बीच में आपको पता होगा कि नवंबर माह में एक न्यूज़ आई थी। एम जगदीश कुमार ने ये कहा था कि सिलेबस आपका चेंज होने वाला है, यूजीसी नेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का। इससे पहले जो सिलेबस चेंज हुआ था वो ये बताया गया था कि 2017 में सिलेबस को रिवाइज किया गया था। और अभी आपको पता है कि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, 4-5 साल का गैप हो चुका है और अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी आ चुकी है। तो उसमें कई सारे ऐसे मानक हैं एनईपी 2020 के अंतर्गत जिससे कि हमें सिलेबस को चेंज करने की आवश्यकता है वास्तव में उसमें। और ये जो क्लियरिफिकेशन आपको मिल चुका है एम जगदीश कुमार जी के द्वारा, तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो आपके 83 सब्जेक्ट हैं उन 83 सब्जेक्टों में पेपर 1 तो सबके लिए कॉमन है ही, पेपर 2 का भी सिलेबस आपका चेंज होने वाला है। तो बात अब ये आती है कि सर जनवरी ये रिजल्ट भी आ चुका है और जनवरी भी कहीं ना कहीं खत्म होने वाली है, लेकिन सिलेबस चेंज होने का कोई भी नोटिफिकेशन अभी जो है यूजीसी के द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। तो इसके संबंध में मैं आपको एक बात कंफर्म कर दूं कि जनवरी तक का हम लोग वेट करेंगे, अभी जनवरी के लास्ट तक का। अगर जनवरी में आपका नोटिफिकेशन, इन्होंने सिलेबस चेंज होने का नोटिफिकेशन नोटिस जो है जारी कर दिया, तब तो ठीक है, सिलेबस आपका चेंज हो ही जाएगा। लेकिन अगर जनवरी में आपका नोटिस नहीं आता है तो आप ये मान के चलिए कि आपका सिलेबस इस सेशन के लिए चेंज नहीं होगा, फिर वो आपका वो दिसंबर 2024 के लिए चेंज होगा। ठीक है। अब बात ये आती है कि सर अब हमें अभी से पढ़ाई स्टार्ट करें या सिलेबस हम देख लें पहले जनवरी का कि चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखिए कोई बड़ा चेंज नहीं होने वाला है कि आप सोचो कि जैसे मान लो मैं ज्योग्राफी की बात कर लूं तो यूनिट 1 जियोमॉर्फोलॉजी है और उसके अंदर आपके टॉपिक आपको देखोगे तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक है, एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेज हैं। तो क्या ये चेंज हो जाएंगे? नहीं, ये चेंज नहीं होगा। देखो टॉपिक्स आपके वही रहेंगे। देखो क्या चेंज होने वाला है, बेसिकली आपने देखा होगा दिसंबर 2023 का आपने पेपर दिया होगा तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो करंट रिलेटेड इश्यूज हैं वो भी आपके इस पेपर में पूछे गए हैं। आप अगर 2023 का आपने अगर नहीं भी दिया हो तो आप प्रीवियस ईयर पेपर तो अब आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि आपके रिजल्ट भी आ गया और आपकी आंसर कीज भी आ गई है। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेना दिसंबर 2023 का, तो साफ साफ इंडिकेशन दे रखा है इन्होंने कि अब जो है आपको करंट ज्योग्राफी से रिलेटेड करंट भी पढ़ने की आवश्यकता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको करंट तो इंक्लूड करना ही है अपने सिलेबस में, ये मान के चलो, क्योंकि जब भी सिलेबस चेंज होगा तो ये मान के चलिए जो करंट रिलेटेड न्यूज हैं, अगर आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी से रिलेटेड जो करंट न्यूज है, पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटी से रिलेटेड होगा, हिस्ट्री है आपका सब्जेक्ट तो हिस्ट्री से भी रिलेटेड जो न्यूज होंगी वो सारी जो करंट में है अभी वो आपका उसमें जरूर ऐड होगा। और ये इंडिकेशन एनटीए ने दे दिया है आपके दिसंबर 2023 के यूजीसी नेट के पेपर में। ठीक है। तो कहने का मतलब एक तो ये हो गया कि करंट थोड़ी बहुत उसमें ऐड हो जाएगी, अगर ये चेंज हुआ तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है। लेकिन आपका सिलेबस के टॉपिक थोड़ी ना चेंज होने वाले हैं भाई। अब ये बताओ जो बेसिक टॉपिक है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी नहीं पढ़ोगे आप ज्योग्राफी में, अगर ये थोड़ी ना चेंज कर देगा टॉपिक, तो ये तो आपको पढ़ना है। मतलब आपको अपने माइंड में ये बना के रखना है कि जो सिलेबस हमारा पहले वाला है वो तो पढ़ना ही है, वो तो रहेगा ही, लेकिन उसमें कुछ एडिशनल चीजें ऐड हो सकती हैं, करंट रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपसे ले सकते हैं इसमें। ठीक है। तो ये तो आप टेंशन हटा ही दो कि सिलेबस कब चेंज होगा कब नहीं चेंज होगा, ये तो अपने माइंड से हटा दो। एटलीस्ट जो अभी पेपर 2 है वो आप अपने जो भी सिलेबस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग पढ़ो, वो आपका बेकार नहीं जाने वाला है। ठीक है। दूसरी चीज नोटिस ये की गई दिसंबर 2023 का, क्योंकि मैंने खुद दिया है और जेआरएफ क्वालिफाई है मेरा इसी पेपर में, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं एसेशन रीजन के, और कुछ सालों से आप देख रहे हो कि इनका ये पैटर्न बना है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे डाल रहे हैं। और इस बार तो उन्होंने दिसंबर 2023 में बहुत क्वेश्चन डाले थे आपके स्टेटमेंट के और मैचिंग के। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन डालते हैं ना, तो इनका एक ही इंटेंशन होता है कि भाई हमें स्टूडेंट की जो थिंकिंग, जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो कंसेप्चुअल लेवल है स्टूडेंट का, कैंडिडेट का, वो कितना है, वो कितना, मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो चीजों को रट के फैक्ट को रट के आपके आंसर दे दे रहा है। ठीक है। क्योंकि उन्हें देखो देखो भाई, जो
सबसे पहले आप देखो कि जो एग्जाम हो रहा है ना यूजीसी नेट का, उसका उद्देश्य क्या है, उसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है उसका। उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई आपको आगे रिसर्च करनी है, आपको स्कॉलर बनना है। तो कहने का मतलब ये है कि उसको एक क्रिटिकल थिंकिंग, उसको मतलब कैंडिडेट के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होनी चाहिए, कंसेप्चुअल थिंकिंग डेवलप होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, तो उसी को डेवलप करने के लिए एनईपी 2020 भी रटने पे जोर नहीं देता है, फैक्ट पे जोर नहीं देता है, वो कंसेप्चुअल थिंकिंग पे जोर देता है। ठीक है, तो कंसेप्चुअल थिंकिंग के अकॉर्डिंग आपका जो पैटर्न भी आपके एग्जाम का वो चेंज होगा, पेपर का। आपके क्वेश्चन डीप से पूछे जाएंगे, मतलब आपको बहुत ज्यादा डीप जाकर के पढ़ाई करनी होगी, आपको कंसेप्ट अपने क्लियर करने होंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको माइंड में रखनी है कि जो भी चीज आप पढ़ो तो डीप जाके पढ़ो। ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज जैसे आपने कॉन्टिनेंटल थ्योरी वैगनर ने दी है, पता है, सबको पता है भाई, जो ज्योग्राफी का स्टूडेंट है उसको पता होगा ये कब दी है, मतलब किसने दी है और कब दी है। ठीक है, लेकिन थ्योरी है क्या वास्तव में, थ्योरी बताना क्या चाहती है, उसके पोस्टुलेट्स क्या हैं, ठीक है, उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। ठीक है, तो ये सब आपको जो है पता करने होंगे, इसको डीप में जाके पढ़ना होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आज आज जो है मतलब इस बार यूजीसी नेट 2000 दिसंबर 2023 में पूछे गए थे, बहुत ज्यादा डीप पूछे गए थे, और इसी वजह से आपको पता होगा कि कट ऑफ जो है इसकी कम गई है। क्योंकि हम लोगों को तो पता नहीं था भाई, हम तो पहले पैटर्न के हिसाब से पढ़ते हुए आ रहे थे, जैसे पहले पूछता था उसी हिसाब से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और वही हम पढ़ के चले गए थे। ठीक है, तो ये आपको नहीं करना है। आपको अब जो भी तैयारी करनी है जून 2024 के लिए, वो आपको डीपर पढ़ना है। ठीक है, डीप बिटवीन द लाइंस, मतलब डीप जाके पढ़ना है, हर एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, डीप में जाके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्योंकि आगे आपको जैसे मान लो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा, और भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम्स भी होते कराते हैं डिग्री कॉलेजों में, जो स्टेट के एग्जाम होते हैं, तो उसमें उनका खुद का एग्जाम होता है, फिर इंटरव्यू भी होता है। तो भाई डीप नॉलेज तो आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि सिलेबस पूरा चेंज नहीं होने वाला है, कुछ चीजें ऐड हो जाएंगी जो उनको वास्तव में चाहिए, आपसे एक कैंडिडेट में वास्तव में होनी चाहिए प्रेजेंट के टाइम के हिसाब से, एनईपी 2020 के हिसाब से। तो एक बात तो ये हो गई कि आपको पढ़ना अभी नहीं रोकना है। आप ये मत सोचो कि सिलेबस चेंज होगा तभी मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा। देखो टॉपिक आपके वही रहने वाले हैं, कुछ चीजें ऐड होंगी, हटाई नहीं जाएंगी, इतना मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, हमने जो है पेपर 2 की बात तो कर ली, पेपर 1 की बात पे आते हैं। तो देखो पेपर 1 की अगर मैं बात करूं तो पेपर 1 में आपके जो है जनरल पेपर होता है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि भाई आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, और आप जो है कहने का मतलब आपका फाइनली एम जो है, अगर आप स्कॉलर भी बनते हो तो स्कॉलर का मतलब यह होता है कि आप एज ए टीचर तो काम कहीं ना कहीं काम करोगे, तो टीचिंग एप्टीट्यूड तो आपका ही रहेगा इसमें, वो तो हटने वाला है नहीं। ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड तो रहेगा ही, क्योंकि आपको आगे रिसर्च भी करनी है, कॉम्प्रिहेंशन ये रहेगी, कम्युनिकेशन भी रहेगा, मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड भी, लॉजिकल रीजनिंग भी रहेगी, डीआई भी रहेगा, आईसीटी भी रहेगा। ठीक है, ईवीएस भी रहेगा, और हायर एजुकेशन सिस्टम भी रहेगा। तो पेपर 1 में मेरे हिसाब से जो मैंने फिर पेपर 2 में जो बताया था ना, करंट रिलेटेड न्यूज है, वो आपकी पेपर 1 में भी डाल सकते हैं। जैसे इन्होंने एक लास्ट वाली जो यूनिट है, हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, मतलब हायर एजुकेशन सिस्टम, तो इंडिया में क्या अभी रिफॉर्म हुए हैं, एनईपी 2020 है। एनईपी 2020 की इन्होंने इसमें चर्चा नहीं की है, लेकिन एनईपी 2020 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तो इस तरीके से जो है इसमें भी आपका करंट से रिलेटेड चेंज हो सकते हैं। बाकी मुझे कुछ ये नहीं नया नहीं लगता है कि इसमें कुछ चेंज करेंगे, पेपर 1 में कोई चेंज नहीं होने वाला है, सब आपका वही रहना है। तो आप अपने दिमाग से ये बात तो निकाल दीजिए कि सर नया सिलेबस आएगा तब हम इसकी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, बस पैटर्न चेंज हो सकता है, और कुछ न्यूज मतलब जो करंट की न्यूज होती है वो इसमें ऐड हो जाएंगी, करंट रिलेटेड न्यूज जो भी होंगी पेपर 1 में और पेपर 2 में भी वो इसमें ऐड हो सकती हैं। बाकी इसके अलावा कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़े बहुत चेंज होंगे, देखो ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर, ये किस सब्जेक्ट पे कितना चेंज होने वाला है। ठीक है, तो पेपर 1 में मैंने बता ही दिया कि आपको जो चीजें अभी पेपर 1 में है तो उसी के हिसाब से तैयारी करो, कहीं इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना है। तो अभी आपके पास मुश्किल से मेरे हिसाब से 3 4 4 महीने हैं आपके पास, और 1 महीना आप जरूर लास्ट में रिवीजन के लिए जरूर रखना। ठीक है, क्योंकि लास्ट मंथ में आपको रिवीजन करना, रिवीजन बहुत जरूरी है। आप अगर पढ़ते रहे रिवीजन करके नहीं गए तो आप वहां पे भूल जाओगे और सब गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको रिवीजन बहुत जरूरी है आपके लिए, जितना भी पढ़ो उसका साथ में रिवीजन भी करो। ठीक, तो किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए रिवीजन बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी कुछ। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है अपने एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो,
ठीक, वैसे तो मेरा पेपर 2 ज्योग्राफी है। पेपर 1 में आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं पेपर 2 के लिए। पेपर 1 वाले तो कोई भी आपके सब्जेक्ट हैं तो पेपर 1 के लिए तो आप कोई भी कमेंट कर सकता है। और आपको पता है कि ज्योग्राफी की जो क्लासेस हैं वो लगातार मेरे इस चैनल पर चल रही हैं, और जियोमॉर्फोलॉजी की जो यूनिट फर्स्ट है वो हम खत्म कर चुके हैं, और अभी इस समय जियोमॉर्फोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करवा रहा हूँ। लगभग 250 क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा जियोमॉर्फोलॉजी यूनिट से, और इन क्वेश्चंस को करने के बाद में आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए, मतलब एक यूनिट से मैं 250 क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। उन 250 क्वेश्चन से आपको मतलब इन क्वेश्चन को करने के बाद में आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। लेकिन आपको करना क्या है, उन वीडियोस को पहले देखना है जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, उनको अच्छे से नोट्स बनाने हैं, उनको रिवाइज करना है, उसके बाद क्वेश्चंस को लगाना है, तब आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। ठीक, आपको अगर मेरे लिए कुछ करना है तो आप मेरे लिए बस सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में जो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक भी करें, अच्छा लगा वीडियो तो। और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो मैं आपको लेकर के आऊँगा इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर ज्योग्राफी पेपर 2 के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।